चसौटी गांव में मचैल माता यात्रा के दौरान 14 अगस्त को आसमान से आफत बनकर बादल फटे और देखते ही देखते बाढ़ और मलबे ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस भयानक त्रासदी ने कई बेकसूर जिंदगियां छीन ली और कई लोग अभी भी लापता हैं। मंदिर, दुकानें और लंगर तक पानी की लहरों में बह गए। इस मुश्किल घड़ी में नेता प्रतिपक्ष, जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक सुनील शर्मा दिन रात पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। राहत कार्यों से लेकर शोकग्रस्त परिवारों को सांत्वना देने तक वो हर मोर्चे पर डटे हुए हैं। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं इस तबाही की पूरी कहानी और सुनील शर्मा के नेतृत्व में चल रहे राहत कार्यों का ताजा हाल, जो इस दुख की घड़ी में उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। किश्तवाड़ के चसौटी गांव में 14 अगस्त को आसमान से आफत बरसी। मचैल माता यात्रा के दौरान बादल फटने से बाढ़ और मलबे ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मंदिर, दुकानें और लंगर तक पानी की चपेट में आ गए। इस त्रासदी ने कई लोगों की जान ले ली, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। हजारों यात्री उस वक्त मौके पर थे, जिसमें से ज्यादातर को सुरक्षित निकाला जा चुका है। नेता विपक्ष और स्थानीय विधायक सुनील शर्मा हादसे के दिन से ही चसौटी में डटे हुए हैं। वो राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं, मलबे से शव निकालने में मदद कर रहे हैं और पीड़ित परिवारों को सांत्वना दे रहे हैं। अंतिम संस्कार में कंधा देने से लेकर परिवारों के दुख में शामिल होने तक सुनील शर्मा हर कदम पर साथ हैं। उन्होंने कहा कि भवन में करीब 10 से 15 हजार यात्री थे, उनका रेस्क्यू जरूरी था। अब करीब 500 से 600 यात्री ही बचे हैं। यात्री निकलने के बाद अब बचाव कार्य और तेज होगा। कल रात 8 से 10 शव निकाले गए। सुनील शर्मा ने बताया कि परिजनों में गुस्सा है, क्योंकि वो अपने लापता लोगों के शवों की तलाश में हैं। उन्होंने कहा कि हम उनके दर्द को समझते हैं। उस दिन बारिश की एडवाइजरी थी, लेकिन बादल फटने की कोई चेतावनी नहीं थी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कई बार बात की और हर मांग को पूरा किया गया है। सुनील शर्मा ने ये भी कहा कि बाढ़ पीड़ितों के शवों को सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और मैंने उनके शोकग्रस्त परिवारों से मुलाकात की। अंतिम संस्कार गरिमा और गहरे दुख के साथ किया गया। दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और परिवारों को इस असहनीय दर्द में ताकत मिले। पार भवन में लगभग 10-15 हजार यात्री थे। उनको रेस्क्यू करके यहाँ से निकालना बहुत जरूरी था। मेजॉरिटी यात्री पिलग्रिम्स वापस भेज दिए गए हैं और उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम भी हुआ। जो हमारी मशीनरीज यहाँ पे आई हैं वो भी पूरी तरीके से काम इसलिए भी नहीं कर पा रही है क्योंकि अभी यात्रियों को यहाँ से निकालना है और ये जो डेब्रिस अगर नाले में गिरेगा तो यात्रियों का यहाँ से निकलना मुश्किल है। और जो एप्रीहेंशन है डेड बॉडीज की वो निकलना शुरू होंगी। कोई 8-10 डेड बॉडीज निकली हैं। तो आपको क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन, आपको लगता है कि ये पहले जो प्रायोरिटी थी यहाँ से यात्रियों को निकालने की, उसके बाद उसमें और तेजी है? हाँ, देखिए पहले तो इंजर्ड को निकालना, जो डेड बॉडीज मिली उनको भेजना, उसके बाद यहाँ पे जो रेस्क्यू चल रहा था, जो कभी कोई जिंदा भी था उनको निकालना। अब जो इस डेब्रिस के नीचे है उसमें मुझे लगता है कि फुल स्विंग में काम होके फिर निकलेंगी, क्योंकि मशीनरी यहाँ पे सरप्लस है और लोग भी, परिजन भी अब आ रहे हैं। काफी उनको गुस्सा भी है कि भाई डेड बॉडी जल्दी चाहिए। एक बात पूछना चाहता हूँ आपको, कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आए थे, सत शर्मा जी भी आए थे। इसी तरह से आपको क्या लगता है कि बाकी पार्टीज के भी लोग आए थे, आपको लगता है कि ये सभी का ह्यूमैनिटेरियन है, मानवीय है, सब लोग यहाँ आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और जितना जिससे बनता है सब करते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सभी लोग मानवीयता के आधार पे आ रहे हैं। एक और आपसे पूछना चाहूँगा कि कई लोग ये कह रहे हैं कि एडवाइजरी जब थी, मौसम खराब था, तो तब भी ये यात्रा क्यों नहीं? लेकिन यहाँ पे जो देखा गया है उस दिन कोई हैवी रेनफॉल नहीं थी, रेनफॉल हुई नहीं। एडवाइजरी रेनफॉल की थी। क्लाउड ब्रेस्ट की कोई स्पेसिफिक जगह तो स्पेसिफाई नहीं की जाती है। रेनफॉल था, तो जब रेनफॉल हुआ ही नहीं तो क्या कर सकते थे। सुनील शर्मा ने चसौटी में एक अहम बैठक भी की, जिसमें जम्मू के डिविजनल कमिश्नर, आईजी, सेना और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में राहत कार्यों की प्रगति और समन्वय पर चर्चा हुई। सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय स्वयंसेवक दिन रात बचाव कार्य में लगे हैं। मलबे से शव निकालने और लापता लोगों की तलाश जारी है। किश्तवाड़ की त्रासदी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के लिए एक अनमोल नुकसान है। सुनील शर्मा और प्रशासन की कोशिशें जारी हैं, लेकिन लापता लोगों की तलाश अब भी एक चुनौती बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
किश्तवाड़ के चौसौटी गांव की इस त्रासदी ने न सिर्फ जिंदगियां छीनी बल्कि हजारों परिवारों के दिलों में एक गहरा जख्म भी छोड़ दिया। मलबे में दबे सपनों और लापता अपनों की तलाश में आंसुओं से भरे परिजनों का दर्द बयां करता है कि यह हादसा कितना भयानक और कितना बुरा था। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने न सिर्फ राहत कार्यों में दिन रात मेहनत की बल्कि अंतिम संस्कार में कंधा देकर और शोकग्रस्त परिवारों के दुख में शरीक होकर इंसानियत की मिसाल भी पेश की है। सेना, एनडीआरएफ और स्वयंसेवकों के साथ मिलकर चल रहे बचाव कार्य इस मुश्किल वक्त में एक उम्मीद की किरण लेकर आए हैं, मगर लापता लोगों की तलाश अब भी एक बड़ा इम्तिहान बनी हुई है। इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।